हेलो, हाय, नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। और आज पहला सावन का सोमवार है, प्लेन्स वाला। हमारा तो अगले 16 तारीख से होगा। तो मैं एक सरप्राइज कहूँ या कुछ भी, एक तो मैंने आज चेयर का वो आज अनबॉक्सिंग की। और मैं कल मेरे अचानक दिमाग में आया, मैंने जब 2 साल पहले मैं रुपये हर महीने या कुछ भी कलेक्ट करके जमा करके मैं बैंक में आरडी बना लेती थी। फिर उसको फिक्स डिपॉजिट करके फिर मैंने ऐसे कुछ रुपये कलेक्ट किए थे। फिर मेरे कुछ अच्छे अमाउंट में हो गया था वो बैंक, आईसीआईसी बैंक में, और राहुल जी की वजह से। और मेरे अपने पे मैंने उसको डिसाइड तो नहीं किया, मतलब कि कोविड टाइम में मुझे लगा, उस बीच जब देखा बहुत बुरा हाल था और लोग एम्बुलेंस के लिए परेशान हो रहे थे। तो उस वक्त मेरे दिमाग में आया था कि मैं ऐसा क्या करूं, जो मेरे को अमाउंट मिला था, मैं चाहती तो मैं अपने लिए कुछ भी कर सकती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए किसी के लिए भी, दुनिया के लिए, मतलब किसी भी के लिए। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कहाँ दूँ, क्या दूँ। मुझे लगा कि मैं उस अमाउंट को अच्छी जगह अपनी कुछ सेवा में लगाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं एम्बुलेंस दूंगी। तो नैब में मैं राहुल से पूछा, मैं बताया किसी को भी नहीं, घर में किसी को भी नहीं, हस्बैंड तक को भी नहीं बताया, बच्चों को भी किसी को नहीं बताया। राहुल को इसलिए बताया कि बैंक से रिलेटेड था कि मैं क्या करूं, कैसा करूं। और गौतम भैया को इसलिए बताया कि उनको नॉलेज हुआ कि कहीं कुछ मेरे डोनेट करने से या कुछ करने से मेरे फैमिली में या किसी में भी कुछ तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे नॉलेज नहीं है। वो तो मेरा अपना रुपया था। वो मैंने इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं रुपये यूज़, मतलब कि जमा करने की ज़रूरत नहीं, बस उसको खाया करो। तो ठीक था उनका कहना। लेकिन मैं नहीं, मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने 1000 रुपये जमा किया। भाई कहते भी थे कि यार, ये इंजीनियर की मिसेज होने के बाद भी तू इतना कम अमाउंट करती है। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे तब 1000 ही जमा करती थी, क्योंकि मेरे पास बचता ही उतना था। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे याद है 5-6 हज़ार रुपये मिलते थे और चलाना पड़ता था। इतने लोग मेरे साथ रहते थे, 5-5, 6-6, 7-7। तो कोई नहीं, मैंने बड़े अच्छे से मैनेज किया। और फिर मेरा वही रुपया फिर जब बड़े अमाउंट में आया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एम्बुलेंस लेती हूँ। और नैब के लिए मैंने एम्बुलेंस लिया। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। हो सकता है किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, जो भी था, जैसे भी जो भी रहा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा डिसीज़न लिया। किसी को इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा कि मैं किसी को कहूँगी तो कोई राज़ी नहीं होगा। फिर मैंने कहा, वो डिसीज़न मैंने सोच लिया था। तो मैंने कहा ना, विल पावर। तो मुझे अब थोड़ा सा अपने पे भी कॉन्फिडेंस है, या स्वाभिमानी समझो या मुझे कुछ भी समझो। फिर मैंने सोच लिया था कि मैंने अपने रुपये कहाँ इन्वेस्ट करना है। मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे फ़ायदा हो, चाहे मैं बैंक में जमा कर सकती है, एफडी बना सकती थी। लेकिन मैंने कहा नहीं। तो मैंने, सॉरी मैं फिर कह रही हूँ कि मैंने मनी को, रुपयों को इतना ऊपर दर्जा नहीं दिया। प्रेमानंद जी कहते थे क्या, कहते हैं कि कभी भी उसको पैर में रखना चाहिए लक्ष्मी जी को, लेकिन पैसों को। लेकिन मैं ऐसा, सॉरी, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। बट मैंने कभी भी उसको इतना दर्जा मैंने अपने सर पे नहीं चढ़ाया, रुपये को कभी भी नहीं। तो मैंने पहला ये काम किया। तो अभी मेरे पास, अभी ऊपर की कृपा हुई। देखो ना, तब कहते हैं ना, सब ऊपर वाला होता है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अभी मैं, एक सरप्राइज़ है, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ। कल ही मैंने सोचा है कि मैं वो सरप्राइज़ जो भी होगा बिटिया के लिए करूँगी। पहले तो मुझे था कि मैं अचानक अभी क्योंकि मैं भी नैनीताल गई तो देखा, तो मेरा अमाउंट, मैंने भी 10-10 हज़ार पर मंथ जमा करती थी। तो उसका भी मुझे अच्छा सा एक अमाउंट मिला था। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं यूज़ करूँगी। चाहती तो मैं जमा कलेक्ट कर सकती हूँ। कहते हैं कि तो तुम भविष्य में काम आता है। तो मैं सोचती हूँ कि भविष्य कल बाद में, मैं अब सोचती हूँ कि मैं, ना मुझे पास्ट में जीना है, ना मुझे भविष्य में। तो मैं बस केवल सिर्फ आज में जीती हूँ। तो मैंने एक डिसीज़न ले रखा है। अभी मैंने किसी को बताया नहीं है। तो मैं आज अभी यहाँ पे
बोल रही हूँ, देखो सरप्राइज़ है और प्रॉब्लम मुझे पूरा विश्वास है कि ऊपर वाला जल्द ही मेरी इच्छा को पूरी करेगा। पहले ये था कि मैं अपनी खुशी के लिए अपने लिए थी, लेकिन मैंने अभी कल मेरे दिमाग में आया, सैटरडे था, वॉशरूम में थी मैं, से क्योंकि वहीं पे दिमाग में आता ना, नहाए धोए कपड़े धोए दिमाग चलता है, तो उस वक्त लगा मुझे नहीं, अपने तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखूँ। पहले मुझे लगा कि मैंने नैप के लिए किया, अब मैं सोची थी अपने लिए कुछ करूँगी, फिर मुझे नहीं, कल मुझे अचानक इसी हफ्ते वापस से हफ्ते से अब मैंने सोचा कि जो मैं अपने सोची थी मैं अपनी बिटिया के लिए करूँगी। तो ये भी सरप्राइज़ रहेगा और जल्दी उसकी बर्थडे में फिर आपको मैं वो बताऊँगी। तो ये किसी को बताया भी नहीं मैंने, क्योंकि मैं देखो ना, मैं वही कह रही हूँ कि लोग कहते हैं ना अपनी बातें किसी को बताना नहीं चाहिए, मैं मानती हूँ बताना नहीं चाहिए, बट मेरी लाइफ इतना, मेरा अप डाउन इतना ज़्यादा चला कि उस वक्त लगता था कि मुझे अब जीने की इच्छा भी नहीं होती थी और बहुत कुछ चलता था, इतना ज़्यादा मेरा ओवर थिंकिंग कही या जो भी चाहिए, तो लगता था कि अब आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी, तो मुझे नहीं, अब मुझे लगता है बहुत अच्छे से चलेगी और पॉजिटिव सोचती हूँ हमेशा, और कल में देखिए मैं आज में जीती हूँ, तो मैं बस अभी सरप्राइज़ रहेगा और मैं जल्दी, मुझे ऊपर वाले से इतनी उम्मीद है कि सिर्फ उस पर भरोसा करती हूँ, सिर्फ उस पर, इसलिए मुझे अब किसी पे भरोसा है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट मैं अपने लिए ही बस जो भी होगा अपने दम पर, अपनी पॉजिटिव सोच की और वो इसी पे चल रही है। तो बस मैं अब आपको भी एक यही कि मैं जो भी होता है तो मैं आपको शेयर इसलिए करती हूँ कि ज़िंदगी देखो ना, कहना बहुत आसान है, क्योंकि मैं खुद सोचती हूँ कि मेरी लाइफ भी केवल यूट्यूब के लोगों को बहुत लगता है कि मैं केवल उससे ज़िंदा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे आसपास सब थे, बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उसके सहारे ज़िंदा हूँ अभी भी मानेंगे नहीं, मैं अकेले रहती हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे नहीं तो इंस्टाग्राम को देखती हूँ, बट मेरे को सबसे ज़्यादा मुझे अपने को कैसे अपने माइंड को बिल्कुल स्थिर रखना है, तो मैं हर चीज़ मैं सुनती हूँ, अच्छी चीज़ देखती हूँ, कहते हैं ना जो देखते हो सुनते हो और वही बनते हो, तो मैं अभी कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, तो एक और कोशिश है ऊपर वाले की, शुक्रिया अदा करूँगी और जल्दी ही मेरा वो पूरा होगा, अभी ये शेयर नहीं करूँगी, बट ये तभी शेयर करूँगी जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, इसलिए पेमान जी कहते हैं कि पहले नहीं बताना चाहिए, हाँ बाद में बताना चाहिए। और उम्मीद है कि जो कदम मैं उठा रही हूँ वैसे थोड़ा सा इतना बड़ा न करके, मानती हूँ मैं ऐसे डोनेट करने वाले बहुत होंगे, जैसे नैब में मैंने किया है, एम्बुलेंस से शायद होगा, काफ़ी देने वाले होंगे, बट मैं ये कहती हूँ उतना भी न दिया तो थोड़ा सा कुछ भी दे दिया अपनी तरफ से, थोड़ा सा अपना अपना सहयोग इंसान कर लेना किसी के लिए, अपने तो सब जीते हैं, बट दूसरों के लिए एक बार जी के देखो ना, कितनी खुशी मिलती है उसकी। मुझे पता है, कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए डोनेट के दान किया, तो मुझे अभी आज इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि नहीं ये बोलती है, मतलब बोल देती, मैं कहा तो किसी को नहीं, जब मैंने अपने हस्बैंड को देखा तो वो आपको क्या बताऊंगी, मैंने किसी को नहीं बताया, तो जिसने बोला कि ये बोल, मैं किसी को नहीं बोली, अपने भाई को, मैं बहन दीदी किसी को नहीं बताया मैंने, उनको महीनों महीनों तक साल तक नहीं पता चला, उसके बाद भी जब उन्होंने पता चला तो इनको विश किया कि अरे बधाई तुमने दिया, जबकि वो मैंने दिया था, ऐसा कुछ नहीं, पैसे इनके थे, लेकिन मैंने अपने तिल अपने पैसे छुपा के, बचा के, बच्चों का काट के पेट, अपने पेट का के मैंने वो जमा किया था। वो जमा इसलिए किया था कि चलो कभी भविष्य में काम आएगा मेरी या फैमिली की किसी की भी, लेकिन मैंने वो बच्चों को दिया, नैब को, तो रीज़न मेरा वही था, कोई शो करने को, दिखाने को, बताने को नहीं था। ये तो आप लोग भी करते हैं, वो अच्छी बात है, दुनिया सब करती है, और यही कोशिश है कि थोड़ा सा दूसरों के लिए सब करें क्या, बूँद बूँद से घड़ा भरता है, तो किसी की ज़िंदगी बन जाती है, किसी दुआ लो कमाओ, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, बस यही मैं कहना चाहती थी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे जो देख रहे हैं और जितना प्यार दे रहे हैं बहुत है, मुझे कोई उसकी वो उम्मीद नहीं है, जिससे लोग कहते हैं कमेंट्स, मुझे नहीं, कमेंट्स भी नहीं करो, लाइक भी नहीं करो, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे ऊपर वाला है ना, सब दिख रहा है, सब अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अब रात भी बहुत हो चुकी है, क्योंकि इसी तरह मुझे बनाने का एक टाइम रहता है, कहना बहुत कुछ आते हैं, अभी तो स्टार्ट है मेरा, मैं वही कह रही हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मुझे जो आप सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मैंने कहा ना मेरी बस एक की ज़िंदगी सुधर जाए, जैसे मैंने किसी को देख के मेरी ज़िंदगी सुधरी ना, तो मेरा रीज़न ही वही है, बस। थैंक यू सो मच।